हमने पिछली वीडियो में बात की कि कोई भी स्टूडेंट कम समय में कैसे अच्छे नंबर ला सकता है, कैसे टॉप कर सकता है, कैसे वो फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। तो उसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लिए, जैसे कि बहुत कम समय बचा है, जैसे 2 महीने भी नहीं बचे लगभग। इन समय को कैसे पढ़ाई के लिए यूज़ करें। फिर हमने क्वेश्चन लिया कि नोट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे और नोट्स कैसे बनाएं। तो हमने आपको बताया कि आप अपने स्वयं के नोट्स भी बना सकते हैं। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि 100 मार्क्स कैसे लाना है, तो उसके लिए भी हमने बताया। और फोर्थ क्वेश्चन था नोट्स चाहिए सभी को, तो उसका हमने भी बताया कंडीशन कैसे क्या है और कैसे आप अपने नोट्स स्वयं तैयार कर सकते हैं, दूसरों से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल कैसा रखना चाहिए, कैसे आप कम समय का उपयोग कर सकते हो, अपनी पढ़ाई में एफर्ट ज़्यादा लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, टाइम टेबल इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, इवेंट कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल में आप देखेंगे 2 चीज़ें होती हैं, एक टाइम मैनेजमेंट और एक इवेंट कंट्रोल। उन दोनों में अंतर क्या है? क्या आप अपने समय को 24 घंटे से बढ़ाकर 25 कर सकते हो? नहीं ना। तो उसका करना क्या है, उसे आपको इवेंट कंट्रोल में चेंज करना है। इवेंट कंट्रोल कि जैसे आप मान लो सुबह कितने बजे उठते हो वो मायने नहीं रखता, उठने के बाद जो काम करते हो उसमें कितना टाइम लगाते हो, आप नाश्ता करने में, चाय पीने में, फ्रेश होने में, तैयार होने में, इन सब में कितना टाइम लगाते हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, किसका फोन है? हाँ, तो इवेंट कंट्रोल पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद इवेंट कंट्रोल जब करने लगोगे आप उसे अपनी डायरी में लिखो। जैसे विद्यार्थी क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को डायरी में लिखते हैं कि भाई मान लो सुबह, जैसे कि सुबह आपको उठना है, कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब मत लिखो। आपको क्या करना है, सीधा सा आपको ये लिखना है कि आप उठने के बाद कितने टाइम में आप नाश्ता करेंगे, कितने टाइम में आप चाय पिएंगे, कितने टाइम में आप ये करोगे। उसका टाइम ड्यूरेशन लिखो, क्लॉक मत लिखो कि 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, ऐसा मत लिखो। आप उसका ड्यूरेशन लिखो कि आपको 15 मिनट ये करना है, आधा घंटा वो करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सीधा सा आगे हम बढ़ते हैं इसी को कि कोई पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे मायने नहीं रखता बेटा, सिंपल सी बात है कि जितना भी पढ़ो, जब भी पढ़ो, पूरे एफर्ट के साथ पढ़ो। ज़्यादा टाइम पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा समझना, ज़्यादा कवर करना, ज़्यादा चीज़ें याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने कितने घंटे पढ़ा। जैसे कोई विद्यार्थी 5 घंटे में भी वो चीज़ नहीं कर पाता कवर, जो दूसरा विद्यार्थी 1 घंटे में कर लेता है। तो इससे क्या पता चलता है आपने क्या किया इसको, क्योंकि मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने कितने एफर्ट के साथ पढ़ा, आपने कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, आपने कितना फोकस किया उस पर, ये मायने रखता है। ठीक है, फिर भी लास्ट में मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको कम से कम अपनी स्कूल टाइमिंग और अपना कोचिंग टाइमिंग को छोड़कर 4 से 5 घंटे पर डे आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या होता है कि जो विद्यार्थी जिस ग्रुप के होते हैं, जैसे जो PCM का है
या जो PCB का है या कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट से है, तो ये लोग मानते हैं कि भाई PCM मेन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश को दरकिनार करते हुए वो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, उनका क्या मानना होता है कि साल भर इसकी तैयारी करेंगे और लास्ट में जो 1-2 महीने रहेंगे उसमें आप हिंदी इंग्लिश कर लोगे। कैसे कर लोगे? प्रश्न ये है कि कैसे कर लोगे? आपको उसकी रिदम बनानी पड़ेगी ना। आप क्या करो, आप जो आपके हिंदी इंग्लिश हैं उसे भले ही आप डेली ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, पर डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो। मतलब आप एक एक चीज़ें कवर करते जाओ। आपने यदि एक दिन में एक क्वेश्चन भी याद कर रहे हैं, जैसे हिंदी का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया, तो आप उसकी रिदम में हो ना। आप ऐसा कह सकते हो कि भाई हमें हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। आप PCM में लगे रहोगे, आप अचानक से जब हिंदी उठाओगे तब आपको हिंदी बहुत कठिन लगने लगेगी। आप अचानक से इंग्लिश उठाओगे तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी कि भाई ये क्या करना है इसमें। तो इसलिए क्या करना है, आपको डेली कम से कम रेगुलरिटी बनाने के लिए 15 से 20 मिनट इन सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करना है। ठीक है, आप PCM पढ़ो, PCB पढ़ो, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ो, उनमें ज़्यादा टाइम दो, लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। अगला, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चे पूछते हैं सर टाइम कम बचा है, डर लग रहा है। अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिन्हें बहुत सारा कवर हो गया है, 60 to 70% कवर हो गया, उसके बाद भी उनका ये मानना रहता है सर बहुत डर लग रहा है। जो 0% है वो तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन जो कवर कर चुका है उसको भी लग रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, और यदि अपना कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो समस्या आएगी। और जब समस्या आएगी तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, आपको याद नहीं होंगी चीज़ें। तो अपने आप से कॉन्फिडेंस लो क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप ये मान लो ना सब हो जाएगा, होगा ना। जब आप ये मानोगे कि ये होगा तब ये होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान रहे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उसे कोई करवा भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। ये सबके साथ होता है, एक चीज़ याद रखना, कॉन्फिडेंस लो होना कोई नई बात नहीं है। जिनने कभी 100 out of 100 लिया है उनका भी कॉन्फिडेंस कभी ना कभी लो हुआ होगा, लेकिन कारण क्या है? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उनने क्या नहीं छोड़ी? प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बाकी जो क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन है, इसी में करवा दे रहे हैं, आप पूरा देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रश्न ये है कि टाइम कम बचा है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, टाइम कभी कम नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। टाइम जितना है उतना काफ़ी है, कभी भी टाइम कम नहीं होता। चीज़ें कम और ज़्यादा होती हैं, आपकी पढ़ाई का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय तो उतना ही है ना। पर डे आपको 24 घंटे मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको उस टाइम का, जितना भी टाइम है उतने टाइम में आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालना है। ठीक है, जैसे कम से कम आप 5 साल पुराने सेट हल कर लो। ठीक है, उसके बाद आप मॉडल सेट तैयार कर लो, नोट्स तैयार कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। इतना भी हो जाता है तो आपके लिए बहुत है। एक अच्छा परसेंट बनाने के लिए इतना भी बहुत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपने टॉप कर लिया।
ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कर लो अपने आप में, ये सोच कर देखो कि आपने टॉप कर लिया, आपने 95 से ऊपर % बना लिए, कैसा लग रहा है? क्या आपके परिवार वाले आपको देखकर खुश हुए? क्या आपके गांव, आपके मोहल्ले के लोग ऐसा, उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने लगती है, जैसा कभी सोचा भी नहीं, जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते थे वो लोग भी आपके पास आकर आपको बधाई दे के जाते हैं। तो क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि यदि आप ऐसा करोगे, ऐसी आपके साथ होगा तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अभी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको अभी से उस चीज को इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि भाई मुझे तो करना ही है, ठीक है। डिजायर और जिद, ये दोनों लगभग कॉमन होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको करना ही है, ये आपने मन से सोच लिया, तो ये समझ लो ये आपकी जिद बन जाता है। उसके लिए फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी सलाह यहाँ पर ये निकल के आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये सब आप जानते हो। और दूसरा, रिवीजन करते रहना, बिना रिवीजन के कई पेपर नहीं देने जाना, कोई भी पेपर बिना रिवीजन किए, मौखिक रिवीजन करो, ओरल तैयारी करो, और साथ ही साथ जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार करो, ठीक है। ये तो हो गया भाई एग्ज़ाम से पहले की तैयारी। अभी बिल्कुल तैयार रहें। आपको एक एग्ज़ाम हॉल में कैसा महसूस होता है उस पर वीडियो आएगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तैयारी करवा दूँ। अब ऐसी वीडियो अभी मैं कुछ दिन तक नहीं डालूँगा। अब सीधा आपका अगली वीडियो जो आएगी, कल आएगी, नोट मेकिंग और समरी पर आएगी कि किस प्रकार आप नोट मेकिंग, समरी ये सब बना सकते हो। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये, और ये 10वीं और 12वीं की कॉमन वीडियो रहेगी, दोनों इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन वीडियो है, 10वीं वाले भी देखेंगे, 12वीं वाले भी देखेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी। धन्यवाद।